जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल गर्दनीबाग में पिछले 9 दिसंबर से चल रहा है। ऐसे स्थिति में फिजिकल का तीसरा सप्ताह 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। साथियों, आपको बता दूं कि फिजिकल में कुल कितने दिन समाप्त हो चुके हैं। साथियों, तो फिजिकल में टोटल आप देखेंगे 15 दिन समाप्त हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में साथियों, ये गेट पास का क्या आंकड़ा है पिछले 15 दिनों का, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ भी रहे हैं, जिनको गेट पास मिल गया वो भी पूछ रहे हैं और जिनका फिजिकल होना बाकी है वो भी क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो साथियों, आज मैं कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा और जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा वो पिछला आंकड़ा को भी सामने रखूंगा और ये वाला भी आंकड़ा सामने रखूंगा। क्या स्थिति है, सारा माप तौल करके ही मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा। साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। जो बच्चे जिनको फिजिकल देने, जो बच्चे जाने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी लगेगा कि हम कर पाएंगे। तो वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे, क्योंकि आपको यहां पे 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। साथियों, अगर मैं बात करूं कि यहां पे मैं लिया क्या हूं, साथियों इधर आप लोग देखेंगे ये पहले सप्ताह का आंकड़ा है, ये वाला दूसरे सप्ताह का आंकड़ा है और ये वाला जो आंकड़ा आप लोग देख रहे हैं तीसरे सप्ताह का आंकड़ा है। ठीक ना, मैं एक एक आंकड़ों पर बात करूंगा, पिछले इन 2 सप्ताह का इकट्ठे आंकड़ों पर बात करूंगा, साथ ही साथ पिछला जो आंकड़ा और भी रहा है उस पर मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। ठीक ना, तो चलिएगा आपको मैं आंकड़ा पहले दिखा दूं। साथियों, अगर मैं बात करूं पहला सप्ताह कब से कब तक चला था, तो जो पहला सप्ताह था ये 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चला था, है ना। 6 दिन चला था। आपको पता है कि एक सप्ताह में 6 दिन आपका फिजिकल हो रहा है। ठीक ना, तो ये 9 तारीख को गेट पास जितना मिला था बच्चों को टोटल 31 था, क्योंकि ये पहला दिन था तो बहुत सारे बच्चे क्या हुए थे, असफल भी हुए थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 10 को मिला था 140, 11 को 167, 12 को 150, 13 को 173 और 14 को कितना मिला था, 189। वहीं पे मैं बात करूं पहले सप्ताह में कितना मिला था गेट पास, तो पहले सप्ताह में आंकड़ा था 850, है ना। और पहले सप्ताह में गेट पास का आंकड़ा कम होने के पीछे का रीजन है क्योंकि पहला सप्ताह था, बहुत सारे बच्चों का फिजिकल भी तैयारी नहीं था, है ना। और पहले सप्ताह में आप लोग देखेंगे जो पहला दिन हुआ था होमगार्ड और फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का हुआ था, जिस कारण क्या हुआ था, इनकी संख्या ये लोग बहुत ज्यादा फिजिकल में फेल भी हुए थे, है ना। तो ये पहला सप्ताह का आंकड़ा है साथियों। वहीं पे मैं बात करूं दूसरा सप्ताह का क्या रहा है आंकड़ा, तो साथियों दूसरे सप्ताह में 16 तारीख को 240, 17 को 227, 18 को 272, 19 को 268, 20 को 261 और फिर 21 को 260। साथियों, अगर मैं बात करूं, आपको मैं एक चीज मैं बताया था कि ये जो 16 और 17 का आंकड़ा है, ठीक ना, इसमें थोड़ा सा 10 गेट पास ऊपर नीचे है ना, तो आप लोग इसके लिए कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में मैं आपको बताया था। ठीक ना, बाकी का डेटा सब क्या है, एक्यूरेट है। ठीक ना, तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो दूसरे सप्ताह में गेट पास मिला है टोटल 1528। पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह का अगर गेट पास का आंकड़ा आप लोग दोनों मिलाएंगे तो ये लगभग होगा 2378 के आसपास, है ना। 2378 गेट पास बच्चों को मिला है। वहीं पे साथियों मैं बात करूं तीसरे सप्ताह का, तो तीसरा सप्ताह आप लोग का स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर से, तो तीसरा सप्ताह में मिला है 318 बच्चों को, 23 तारीख को मिला है तीसरे सप्ताह में 318 बच्चों को गेट पास, 24 तारीख को 325 बच्चों को गेट पास और 26 तारीख आज मिला है 312 को। साथियों, आपको एक चीज और मैं बताऊं कि आज टोटल बच्चे 380 रनिंग में क्वालिफाई किए थे और इसमें से जो बच्चों को गेट पास फाइनल मिला वो मिला 312 को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाई जंप में और चेस्ट में और हाइट में भी बच्चे क्या हुए थे, छठे थे, साथ ही साथ डीवी में भी बहुत सारे लोग बाहर हुए थे। तो फाइनल 312 बच्चों को क्या मिला है, गेट पास मिला है। साथियों, इन 3 दिनों के गेट पास को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 955। अभी तक टोटल कितना दिन बीत गया है, 6 दिन, 6 12 और 3 15 दिन। तो साथियों, इस 15 दिन में जो गेट पास बच्चों को मिला है टोटल, यहां पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3333 बच्चों को क्या मिला है, गेट पास मिला है। ठीक ना साथियों, अब थोड़ा सा इस तीसरे सप्ताह के और आंकड़े पर मैं बात कर लेता हूं। साथियों, हाइट में 5 बच्चे फेल हुए हैं, हाइट में तो आज ही 3 बच्चे फेल हो गए। ठीक ना, चेस्ट में 4 बच्चे फेल हुए हैं, शॉर्ट पुट में कोई बच्चा अभी तक फेल नहीं हुआ है। शॉर्ट पुट में बच्चा सिर्फ क्या हो रहा है कि उसका जो फेंकने का जो दूरी है ना, 16 17 18 19 20 फीट तक जो फेंकना है उसमें बच्चे क्या हो रहे हैं, कम फेंक रहे हैं, ये भले हो रहा है। ठीक ना, हाई जंप में 25% बच्चे क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और 2 बच्चे अभी क्या हुए हैं, कदाचार में पकड़े गए हैं, जिसका वीडियो मैं कदाचार का लिस्ट के साथ आपको मैं बना दिया हूं, वो जाकर के देख लीजिएगा, FIR के कॉपी के साथ है, वरना मैं आप लोग को आंकड़ा भी दिखा दूंगा, है ना, कौन कौन से बच्चे क्या हुए हैं, कदाचार में पकड़े गए हैं। ठीक ना, तो साथियों ये पिछले 3 दिन का आंकड़ा है। साथियों, ये सब आप देखेंगे परिदृश्य, तभी आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ क्या रहेगा और आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए आगे और भी कुछ आपको आंकड़ों को दिखाता हूं, फिर आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। चलिएगा साथियों, और मैं आगे आंकड़ों पर बात करूं आपसे
तो साथियों यहाँ पे मैं पहला और दूसरा सप्ताह का आंकड़ा लिया हूँ, यहाँ से बहुत कुछ निकल के आएगा। साथियों पहले सप्ताह में आप देखिएगा फिजिकल के लिए, है ना, जो बच्चे बुलाए गए थे CSBC के द्वारा 8,463, 8463, है ना, और साथ ही साथ उपस्थित अभ्यर्थी कितने हुए थे, 6,492, जो उपस्थिति रहा है 76%, ठीक ना। वहीं पे दूसरा सप्ताह 16 से 21 चला था, तो इसमें CSBC के द्वारा 9,600 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिसमें से उपस्थिति कितना रहा है, 7,600। ये उपस्थिति है 79%, अर्थात पहले सप्ताह में उपस्थिति 76, दूसरे सप्ताह में 79, और तीसरा सप्ताह में अभी 3 दिन जो चला है उसका आंकड़ा लगभग एवरेज आप लोग निकालेंगे तो आ रहा है 80%। मतलब उपस्थिति धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन 80% से ज्यादा उपस्थिति अभी तक हुआ नहीं है। साथियों अगर मैं बात करूं तीसरे सप्ताह में, है ना, पहले और दूसरे सप्ताह में कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं साथियों, तो 18,063 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए क्या किए गए हैं, बुलाए गए पहले और दूसरे सप्ताह में, और तीसरा सप्ताह में 3 दिन फिजिकल हुआ है, तो इसमें भी 4800 आप लोग क्या करिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन में कितने 1600 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। तो साथियों इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, संख्या में कितना आ रहा है, मतलब इतने लोगों का फिजिकल हो चुका है, ठीक ना। वहीं पे साथियों अगर मैं बात करूं कि उपस्थिति कितना रहा है पिछले 2 सप्ताह में, तो 14,092 बच्चों का क्या रहा है, उपस्थिति रहा है, ठीक ना। तीसरा सप्ताह का जो आंकड़ा होगा, ये सैटरडे को बुलेटिन आएगा तो पता चलेगा कि कितने बच्चे 4800 में उपस्थित हुए, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों टोटल पीईटी के लिए 67,440 अभ्यर्थी क्या किए गए हैं, बुलाए गए हैं। अब इसमें से आप लोग देखिए ये दोनों ऐड करके माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा कि कितने बच्चों का पीईटी होना बाकी है, ठीक ना, ये यहाँ पे निकल जाएगा। साथियों अगर मैं बात करूं गेट पास का टोटल तीनों दिन का कितना आपको आंकड़ा हुआ है अभी तक, 15 दिन का, तो पीछे आप लोग देखे ही 3,333 बच्चों को क्या मिला है, गेट पास मिला है, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि जो कमेंट करते हैं कि गेट पास का आंकड़ा सही नहीं। साथियों मेरे द्वारा सही आंकड़ा दिया जाता है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा गेट पास का आंकड़ा अगर गड़बड़ दिया गया है तो आप अपने मन से 200 बढ़ा लीजिएगा, है ना, 200 बढ़ा भी लेंगे ना तभी भी आपका चयन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको एक चीज समझना, क्या चीज है साथियों, है ना, एक चीज आपको ये समझना है, उपस्थिति पे पहले आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। उपस्थिति कितना है, 76, 79, 78 दोनों सप्ताह का मिला करके तीसरा सप्ताह में एवरेज यही रहेगा, है ना। मैं राउंड फिगर में मान रहा हूं कि जब तक भर्ती चलेगा तब तक 80% उपस्थिति रहेगा, है ना, 20% अनुपस्थिति रहेगा। अनुपस्थिति कितना, 20%, उपस्थिति रहेगा 80%, है ना। तो 20% उपस्थिति आप लोग ध्यान में रखिए, है ना, ये सब कट ऑफ पे इंपैक्ट डालेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। अब साथियों हम आते हैं थोड़ा सा पुराना आंकड़ा पे। पुराना आंकड़ा जो पिछला 2 भर्ती का था, है ना, एक है 11,880 पदों पे जो भर्ती हुआ था, और एक आंकड़ा है आपको 8415 पदों पे जो भर्ती हुआ था। साथियों 11,880 पदों पे जो भर्ती हुआ था, इसमें आप लोग देखिए मैं क्या क्या लिया हूं, ये सब ओरिजिनल है ना। आप लोग जाएंगे CSBC के वेबसाइट पे, ये आप लोग रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो सारा चीज वहां पे ये अवेलेबल है, ठीक ना। साथियों 8415 में पीईटी में देखिए, पीईटी के लिए बुलाए गए हैं 59,402 अभ्यर्थियों को, जिसमें कदाचार में 974 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, छठे हैं। साथ ही साथ दौड़ में असफल हुए हैं 17,701, अन्य स्पर्धा में 5,287, डीवी में 732, और अनुपस्थिति कितना रहा है, 19%, 11,775। वहीं पे साथियों मैं बात करूं कि 8415 में पीईटी के लिए बुलाए गए हैं कितने, 41,237, जिसमें आप देखेंगे 95 कदाचार में, दौड़ में असफल 10,608, 25%, और वही अन्य स्पर्धा एवं दक्षता में 4,774। अन्य स्पर्धा एवं दक्षता का मतलब क्या होता है कि हाई जंप में, गोला फेंक में, हाइट में, चेस्ट में, है ना, इन 4 चीजों में जो बच्चे फेल हुए हैं उनका आंकड़ा यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका 11,880 का है। वहीं पे साथियों मैं बात करूं डीबी में बच्चे कितने हुए हैं, 290, और साथ ही साथ अनुपस्थिति 8,415 वाले भर्ती में 7,147 क्या रहा है, अनुपस्थिति रहा है। अर्थात एक चीज आप लोग देखिएगा, पिछला भर्ती में 19% अभी अनुपस्थिति, है ना, 11,880 में, और इसमें भी कितना रहा है, 18% के आसपास, लगभग राउंड फिगर में कैलकुलेट करेंगे तो 20% अनुपस्थिति इसमें भी रहा है। तो 21,391 पदों में भी अनुपस्थिति 20% ही रहने का क्या है, संभावना है। तो आपके दिमाग में ये तो चीज चला गया होगा कि 20% अनुपस्थिति है ना, इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा, है ना। चलिएगा अब आपको मैं दिखाता हूं साथियों, थोड़ा सा कुछ और भी आंकड़े दिखाता हूं, फिर आपको कट ऑफ समझ में आएगा। साथियों आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे दौड़ में असफल कितना हुए हैं, 30% अभ्यर्थी।
इसमें दौड़ में कितने असफल हुए हैं? 25% अभ्यर्थी, है ना। एक भर्ती में 6 महीना टाइम मिला फिजिकल के लिए, एक भर्ती में 3 महीना टाइम मिला। ये वाला भर्ती में भी पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे बच्चों को आंसर मिला था, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को आंसर मिला था। और आंसर मिलने के बाद जिनको आंसर मिला था, ज्यादातर आर्मी का तैयारी करने वाले लड़के थे, फिजिकल उनका क्या था? अच्छा था, है ना। ऐसे स्थिति में आप लोग देखिए, जब दौड़ अच्छा था, बच्चों को टाइम मिला था, ऐसे स्थिति में आप लोग देखेंगे दौड़ में असफल लगभग 25 से 30% बच्चे क्या हो रहे हैं? रह रहे हैं, है ना। ऐसे स्थिति में जो 21,391 पद है, ये तो साफ सुथरा भर्ती हुआ है लगभग, है ना। और इसमें आप लोग देखेंगे कि जो बच्चे हैं, ज्यादातर पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या किए हैं? पास किए हैं। तो इस हिसाब से साथियों आप लोग देखेंगे, है ना। तो 25 और 30, मैं इस भर्ती में 21,391 वाले भर्ती में मैं 40% क्या ले रहा हूं? दौड़ में असफल कैंडिडेट को ले रहा हूं। आप भी ले सकते हैं, आप लोग दौड़ के आए हैं, खुद आप लोग जानते हैं कितने बच्चे असफल हो रहे हैं। मैं 40% बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, है ना। आपको गलत लगेगा तो आप लोग बोलिएगा सर गलत बोल रहे हैं, या आप लोग कुछ खुद अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। तो साथियों 40% दौड़ में असफल हो गए, दौड़ में 40%। वहीं पे साथियों अगर मैं बात करूं दौड़ के बाद, आप लोग देखिए जो 20% जो है वो क्या है? अनुपस्थिति है, बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये हो गया आपको 20% अनुपस्थिति, कितना हो गया? 60%। अब यहाँ पे एक और मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं साथियों, ये जो अन्य स्पर्धा एवं दक्षता है, यहाँ पे भी बच्चे क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। देखिएगा टोटल पीईटी के लिए बुलाए गए हैं 8415 पदों में 41,237, है ना। इसमें बच्चे कितने असफल हुए? 4774, है ना। किसी भी संख्या के एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 10% निकल जाएगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए, इतने में से आप देखेंगे इसका 10% बच्चा, लगभग 10% से ज्यादा है। 10% से बच्चा ज्यादा किसमें? हाई जंप, गोला फेंक और ऊंची कूद, और इसमें चेस्ट में क्या हुआ है? छठा है। इस आंकड़े पर भी देखिए, इसका भी 10% निकालेंगे तो 5,940 आएगा, जिसमें आप देखिए लगभग 10% के आसपास, थोड़ा सा कम है, 600-700, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक ना। इसमें भी 10% क्या हुआ है? फेल हुआ है। तो जो 21,391 पद है, इसमें आप लोग देखिएगा 10% बच्चे ऐसे हैं, इस बार तो 10% नहीं, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, है ना, क्योंकि हाई जंप में बच्चे बहुत ज्यादा छट रहे हैं, चेस्ट में भी बहुत ज्यादा छट रहे हैं, ठीक ना। तो इस बार हम 10% लेके चलेंगे अन्य स्पर्धा में। तो अन्य स्पर्धा में बच्चे कितने हो गए? 10%, है ना। ये जबकि रहेगा 15%, ठीक ना। अब देखिए बाकी का और जो आंकड़ा है, बाकी का और जो आंकड़ा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कदाचार में बच्चे बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। कदाचार में यहाँ पे देखिए डीवी में 732 और कदाचार में 974, अर्थात इसमें भी डीवी में बच्चे कितने? 290, है ना, बच्चे छठे हैं, और कदाचार में कितने हैं? 95%, है ना। इन लोगों का भी साथियों आंकड़ा निकालेंगे ना तो लगभग 5% बच्चे ऐसे हैं कि जो डीवी में कम से कम क्या होंगे? छटेंगे। तो साथियों 5% उन आंकड़ों को भी ले लीजिए कि जो बच्चे क्या होंगे? छटेंगे कदाचार और डीवी में। साथियों देखिए कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं? 40, 20, 60, 10, 70, 5 कितना है? 75% बच्चे तो ऐसे ही आउट हो रहे हैं, है ना। 75% नहीं होंगे, आपको अगर मन होगा तो आप 60% ले लीजिए ना, है ना। 60% भी लेंगे तो साथियों देखिए 1,07,000 के आसपास बच्चे बाहर हुए हैं, 60% ऐसे ही बाहर हो गए। देखिए कितना कंपटीशन कम है ना। अगर इन आंकड़ों पर देखेंगे 75% में, तो आप लोग देखिए 1/4 जो बच्चे हैं, 25% जो बच्चे हैं, इसी में क्या है? कंपटीशन होने वाला है फाइनल मेरिट के लिए, है ना। तो अब आप लोग देखिए कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कट ऑफ कितना जाएगा सर, आप लोग आप बताइए। तो आपको मैं बता दूं साथियों, जो कट ऑफ है अभी तक जितने बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं, सभी के सभी बच्चे क्या है? सेफ है। आगे जो जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना भी क्या रहेगा? कट ऑफ पे थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, है ना। लेकिन मैं आपको अगर मैं बताऊं कट ऑफ कितना जाएगा साथियों, तो कट ऑफ में आप लोग देखिए, मैं बार बार मैं फिर से कह रहा हूं, है ना, जो यूआर कैटेगरी है, जो बीसी कैटेगरी है और जो ईबीसी कैटेगरी है ना, ये जो तीनों कैटेगरी है ना, ये लोग का 68% मैक्सिमम और मिनिमम जो रहेगा ये रहेगा 64%, है ना। मतलब 64 से 68 के बीच में रहेगा, मतलब या तो 64 या तो 68% मत लगाइए, या तो 64 नंबर या तो 68 नंबर का टॉप रहेगा, ठीक ना। चलिएगा मैक्सिमम जाएगा 68 और मिनिमम आपका 64, ये तो 100% कंफर्म है, ठीक ना। 64 से भी कम जाएगा, है ना। अभी क्लियर मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे अभी और भर्ती होना बाकी है, फिजिकल होना जनवरी में होना बाकी है, ठीक ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 70 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा 70 से ऊपर? आप लोग भी आंकड़े देख सकते हैं, मात्र 25% में क्या है? कंपटीशन है, सीट भी क्या है? बहुत ज्यादा है। ऐसे स्थिति में साथियों जो भी गेट पास लेके आ रहा है उसका 100% क्या हो जाएगा? हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 72 जाएगा, 80 जाएगा, 86 जाएगा, 90 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसे बच्चे ही नहीं है। आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे जिनमें फाइट चल रहा है 64, 68, 64, 68, 64, 68, इसी में ज्यादातर क्या चल रहा है? फाइट चल रहा है। जो बच्चे लेके आए हैं 70 के पार, वो 70 तक नहीं रुके हैं, 70 के पार जो
लेके आए हैं बच्चे वो देखेंगे 80 प्लस लेके आए हैं, किसी का 86, किसी का 84, 80, ऐसे करके उन लोगों का क्या है, उन लोगों का नंबर आया हुआ है, ठीक ना। तो वैसे 1% है ना, जो कि बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नंबर लेके आया है, ठीक ना। ज्यादातर इसी आंकड़े में है, तो जो भी इन कैटेगरी में आ रहा है आप लोग सेफ रहिए। 64 से जिनका कम है वो भी सेफ रहे, है ना, वो भी सेफ है ना, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। अभी जनवरी का रनिंग होना बाकी है, मैं फाइनल नहीं बता रहा हूं, लेकिन जनवरी का रनिंग होना बाकी है। लेकिन मैं जब फाइनल बताऊंगा उसमें भी 68 से ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा, है ना। चलिएगा, अब जो बच्चे हैं साथियों, जो ESC है, ST है और EWS है साथियों, इन लोगों का 58 नंबर पे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सभी तीनों कैटेगरी क्या है, 100% सेफ है ये लोग, है ना। आपको मैं बता दूं साथियों कि जो SC ST और EWS कैटेगरी में मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, ज्यादातर पहले वैसे बच्चे जो पढ़ भी रहे थे, दौड़ भी रहे थे, वो 3 कैटेगरी के बच्चे ज्यादा थे, UR के, BC के और EBC के, ये 3 बच्चे ज्यादा थे, है ना, क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि हम पढ़ेंगे नहीं तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे SC ST और EWS के हैं, इन लोगों में बहुत ऐसे लोग, कुछ लोग पढ़ने वाले थे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका रिजल्ट आ गया है ना, वो उम्मीद नहीं किए थे कि मेरा रिजल्ट आएगा, है ना। ऐसे स्थिति में इनका रिजल्ट आ गया है तो इन लोगों का PET ही तैयार नहीं है, बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरा रिजल्ट भी आएगा, इस वजह से ये ग्राउंड में भी नहीं जा रहे थे। तो आप देखेंगे EWS SC ST कैटेगरी में 10 में से मात्र 2 ही बच्चा गेट पास लेके आ रहा है, 8 तो ऐसे ही क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो इन लोगों में कंपटीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। और आप लोग देखिएगा जो UR BC और EBC में अपना रिजल्ट बनाया है ना, वो निश्चित ही पढ़ने वाला लड़का और मेहनती लड़का, वो क्या किया है, रिजल्ट बनाया है और वो पहले से दौड़ भी रहा था, ठीक ना साथियों। मेरा देखिए बताने का मतलब ये नहीं कि मैं इन कैटेगरी को मैं नीचा दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं, आप लोग खुद फीडबैक ले लीजिएगा, फीडबैक लेंगे आप लोगों को तो क्या चलेगा, पूरा का पूरा पता चल जाएगा, ठीक ना। तो साथियों ये आंकड़ा रहेगा, जिनका फिजिकल है आप लोग जाइए, जी जान लगा करके आप लोग मेहनत करिए, बिल्कुल आपको कोई चीज सोचना नहीं है। अभी तो कट ऑफ के बारे में आप लोग बिल्कुल सोचिए भी मत, आपका सिर्फ ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे भी गेट पास लेकर के आएंगे। अगर आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं तो आप मूर्खता करें, पहले गेट पास तो लेके आइए, पहले हथियार लेकर के आ जाइए, है ना। रिजल्ट आएगा उस दिन फायरिंग होगा, उस दिन जश्न मनाना है, उस दिन सेलिब्रेट करना है, ठीक ना। तो अभी आप लोग गेट पास लेकर के आइए, जिन भी बच्चों का फिजिकल है, ठीक ना साथियों। अब अगर मैं बात करूं साथियों, ये तो कट ऑफ हो गया, पूरा आंकड़ा हो गया, पहले भी देख लिए, ये भी देख लिए, है ना। अब साथियों एक चीज यहाँ पे एक थोड़ा सा आंकड़ा है, ये भी मैं दिखाना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है साथियों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं, जो बच्चे कदाचार में पकड़े गए हैं पिछले 15 दिनों में, जो फिजिकल हो रहा है, इसमें देखिए 10 तारीख को एक बच्चा पकड़ाया, 17 तारीख को 2 बच्चा, 19 तारीख को 2 बच्चा, 21 तारीख को 1 बच्चा पकड़ाया है। अभी आगे का मैं डेटा आपको दे दूंगा, है ना, FIR के साथ मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना साथियों। ये देखिए, ये भी बच्चे कदाचार में पकड़े जा रहे हैं। एक चीज यहाँ पे हमको ये बताना है ना साथियों, कितना भी साफ सुथरा एग्जाम हो, 1 से 2%, 5%, उसमें गड़बड़ी होना तय है ना। ये जो बच्चे पास किए हैं रिटन एग्जाम, ये स्कॉलर के बदौलत पास किए, है ना, स्कॉलर के बदौलत, है ना। दलाल किसी स्कॉलर को ही बैठा दिया या फिर इसका लिखित एग्जाम ही पास करवा दिया गया है। सेंटर पे हुआ क्या है कि सेंटर में मान लीजिए फोटोग्राफर गया है फोटो लेने के लिए, और वही फोटोग्राफर क्या किया है, बच्चा को चीट भी पहुंचा दिया है ना। और बच्चा क्या किया है, आसानी से अपना मार करके रिजल्ट बना लिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है, रिजल्ट हुआ है। इतना साफ सुथरा होने के बावजूद भी वहां पे क्या हो गया है, लिखित परीक्षा में धांधली हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, FIR का कॉपी कह रहा है, बच्चा स्वीकार किया। ये जितने बच्चे हैं ना, रंजीत, चंदन, कमलेश, सोनू, रंजीत, रुपेश, सब स्वीकार किया है कि हम इस तरीके से क्या किए हैं, पास किए हैं। इनको पास कराने वाले यही सारे लोग हैं, और ये महिला दलाल भी है ना। अब ये भी चल रहा है बिहार में, महिला भी दलाली कर रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। ये सब चीज नहीं करना चाहिए किसी को भी, ये लोग कर रहे हैं तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग देखिए, PET परीक्षा में, है ना, PET परीक्षा में सभी के सभी लोग क्या हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप लोग सुरक्षित रहिए, है ना। यदि ये सारे के सारे पहुंचते ना फिजिकल में, है ना, तो ये भी कट ऑफ को क्या कर देते हैं, उठा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। CSBC को हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि CSBC ऐसा कर रहा है। अब साथियों एक चीज और मैं बताऊं, जिन बच्चों का चेस्ट का और हाइट का, है ना, चेस्ट मेजरमेंट का और हाइट कैसे मेजरमेंट हो रहा है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग वीडियो जा करके जरूर देखिए। और मेरा जो भी वीडियो है आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, आपको सारा का सारा परिदृश्य क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर चीज आपको विस्तृत रूप से बताता हूं। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जानकारी पूरा भरपूर मिलेगा, जबरदस्त यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, है ना। जिन भी बच्चों को ग्रुप में जुड़ना होगा साथियों, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर है 7979045782, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। किसी को डॉक्यूमेंट में रिलेटेड से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करके आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो चलिए अभी लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।